हाँ तो बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और अपन जो है फिजिक्स के आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताने जा रहे हैं। अपने बायो के देखे, केमिस्ट्री के देखे, बोर्ड में आने वाले जो टॉपिक है वो सारे अपन देख रहे हैं। आज फिजिक्स के वाले देख रहे हैं, फिजिक्स के सारे चैप्टरों से कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कौन से टॉपिक से कौन सी ईयर्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है ये भी बताएंगे। और कौन सा टॉपिक जो है वो कितने अंक का तुम्हारे बोर्ड के अंदर है वो सारी बातें देखते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है तुम्हारे है विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का है। 4 नंबर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसके अंदर, देखो सबसे पहले जो बनता है क्वेश्चन इसमें से गाउस नियम का अनुप्रयोग पूछते हैं। और ये अनुप्रयोग कब कब पूछे गए हैं, 17 में और 14 और फिर 16 के अंदर पूछे गए हैं। तो चांस तो इसका बनता है गाउस का नियम व उसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड जो है वो है स्तर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम क्या है, वो भी कब कब पूछा गया है, 22, 19, 17, 15 और 16 में पूछा गया है। तो ये गाउस के जो भी है अनुप्रयोग तथा इसके नियम ये बहुत अच्छे से करके जाना है। अगला कह रहा है विद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है। विद्युत विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा 15, 18 और 23 में पूछा गया। इसके साथ ही अपन को क्या करना है, निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो भी अपन को ज्ञात करनी है। तो अपना जो विद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र का जो है वो 4 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन ने टॉपिक बताया जो बहुत बार इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और बोर्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो क्या है रे, स्तर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम ज्ञात करना। सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर अपना क्या है, स्तर विद्युत विभव तथा उसकी धारिता। और ये जो चैप्टर है ये अपना है 3 नंबर का। क्या क्या पूछा जाता है सर इसके अंदर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विकण तथा त्रिकण निकाय के लिए क्या होगी, ये अपन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ज्ञात करके जाना है कैसे निकलता है वो। अगला जो है बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा क्या है। ये स्थिति ऊर्जा तो भैया देख लेना रे इस चैप्टर में से, ये बहुत बार पूछी जाती है। अगला क्या कह रहा है, संधारित्र और संधारित्र सिद्धांत तथा संधारित्रों का संयोजन। ये संधारित्र वाला जो है वो अपन को बहुत अच्छे से देखना है। समांतर प्लेट पर संधारित्र और संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है इसका न्यूमेरिकल जो बनता है वो अपन को देखना है। तो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है भैया, संधारित्र। संधारित्र क्या है ये देखना है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है वो देखना है, और संधारित्रों का संयोजन श्रेणी वो अपन को देखना है, संयोजन श्रेणी। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है वो अपन को देखना है। 3 नंबर का चैप्टर था और 3 में क्या क्या पूछा जाता है वो अपन ने बताया। इसके बाद का जो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा कितने नंबर का है, 4। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जाना माना पहचाना सबसे अच्छा अपना किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम है वो इसमें से पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है वो भी इसी का है। अपवन वेग के आधार पर ओम के नियम का जो समीकरण है वो इसमें से पूछा जाता है, और पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है। अगला है प्रतिरोध की निर्भरता क्या है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर प्रतिरोध कहां कहां अपना प्रभाव दिखाता है वो सारे जो नियम आपके यहाँ पे आते हैं कहां कहां लगता है वो अपन को देखना है। अगला अपना चौथा चैप्टर है वो कौन सा है भाई साहब, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये अपना 4 का है। क्या क्या पूछा जाएगा सर, सीधे समांतर धारावाही चालक के द्वारा आरोपित बल। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा होगा सर ने, आपको देखना है। अगला है बायो-सावर्ट का नियम क्या है। बायो-सावर्ट नियम सबको आता है, बहुत इजी है, आता ही होगा सबको। एम्पेयर का नियम क्या है यह आपको देखना है, बहुत बार पूछा गया है 19, 17, 15 और 18 के अंदर। अगला है प्रीनलिका अनंत लंबाई की परिकल्पना में चुंबकीय क्षेत्र बताइए। और ये पिछली साल ही पूछा गया, 23 है, 17 है, 15 और 14 और 13 में पूछा गया है। अगला क्या है सर, धारावाही वर्ताकार कुंडली पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये वाले। और लास्ट में जो है सबको जो इजी लगता है, धारावाही चल कुंडली धारामापी, यह आपको ज्ञात करना है। अपना 5वां चुंबकत्व है तथा द्रव्य 3 नंबर का है। सर क्या क्या पूछा जाता है, चुंबकत्व में गाउस का नियम निकालना अपन को आना चाहिए। चुंबकन के लिए अपन को सूत्र व्युत्पन्न कैसे होता है, कैसे निकलता है वो अपन को आना चाहिए। इसके बाद में पदार्थों के चुंबकीय गुण क्या है वो देखना है।
बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा सा अपन को थ्योरेटिकल है, देख लेना अपने हिसाब से। अगला जो है अपना 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, 4 नंबर का है। क्या क्या सर इसमें इंपॉर्टेंट है? लेंज का नियम है 23, 19, 16 और 15 में है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम अपने पास है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। यह है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, वो अपन को देखना है। सर सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है? फैराडे। फैराडे बहुत बार पूछा जाता है और चांस भी इसके बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा है प्रत्यावर्ती धारा, 5 नंबर का है। सर 5 नंबर का क्या है? इसके न्यूमेरिकल जो है वो वाला चैप्टर है, तो इसमें 5 नंबर है, न्यूमेरिकल सोल्व करके जाना है। एलसीआर परिपथ क्या है, ट्रांसफर वाला देखना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, वो अपन को देखना है। ये जो अपने टॉपिक है 7 टॉपिक क्लियर हुए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना इसको लिख लो। उसके बाद में अपन देखते हैं अगला अपना है 8वां चैप्टर। और 8वां क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। बहुत छोटा सा है, 2 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखो क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का नियम आपको देखना है। विस्थापन धारा क्या होती है, ये भी आपको इसके अंदर देखना है। और देखो बहुत ही कुछ समय के अंदर आपको सारा मैटर आपको यहां मिल रहा है, और कितना प्यारा लिखा है साथिया ने। देखो क्या है इसमें, विस्थापन धारा क्या है, इसके साथ अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंदर आपको इसकी आवर्ती प्रास, स्रोत है, सूचक है, उपयोग है, तरंग दैर्ध्य है, अविष्कर्ता है, ये सारे आपको इसके अंदर देख के जाने हैं। अगला चैप्टर है 10 नंबर का, तरंग प्रकाशिकी क्या है, 5 नंबर का है। और कब कब क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या आपको इसमें देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है तरंगागर क्या होता है, यह आपको देखना है। अगला क्या है, प्रकाश का विवर्तन व उसकी शर्तें क्या है, वो देखना है। तरंग के द्विस्लिट प्रयोग में किंजें जो प्राप्त होती है उसकी व्याख्या आपको देखनी है। प्रकाश का व्यक्तीकरण और उसकी शर्त क्या है, वो आपको देखनी है। मेल्स का नियम क्या है, वो भी आपको इसके अंदर देख के जाना है। सर इसके अलावा कौन सा है? अगला है विकिरण तथा द्रव्य प्रकृति, 4 नंबर का है। इसके अंदर पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, दहली आवर्ती, निरोधी विभव, कार्यफलन, आइंस्टीन का प्रकाशीय विद्युत समीकरण, यह है आपका 11। और ये 4 नंबर का है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया। आपके यहाँ पे दे रखे हैं, 12, 17 में पूछा है, 19, 12 और 23 और 17 में पूछा गया है। इसके साथ साथ अगला है परमाणु। परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का नील्स बोर मॉडल पूछा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां क्या है, ये पूछी गई है, 4 नंबर का है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगला है नाभिक। नाभिक क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, ये आपको इसके अंदर देखना है। और द्रव्यमान ऊर्जा क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये आपको इसके अंदर देख के जाना है। अगला है लास्ट है चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, 4 नंबर का है। सर पूछा क्या जाता है, पी एन प्रकाश के अर्धचालक में अंतर पूछा जाता है इन दोनों के बीच के अंदर। एनपी संधि का वैश्वीकरण क्या होता है, यह आपको पूछा जाता है बहुत बार। सबसे ज्यादा तो इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बना है जो आपके सामने दे रखा है। इसके अलावा है दृष्टिकरण क्या होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, पीएन डायोड क्या होता है, यह आपको देखना है। इसके अलावा अपना एक रह गया 9 नंबर का चैप्टर है किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिकीय यंत्र, 7 नंबर का है। और ये क्यों रह गया, वो इसलिए रह गया था क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर का है। और जो इसमें से बहुत बार पूछा गया है वो टॉपिक अपने बता देते हैं। गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन क्या होता है, याद करके ही जाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, सबको आता है, 10वीं क्लास से अपन पढ़ रहे हैं और आज भी आपको वो याद है। तो ये एक बार दोबारा देख के जाना है, उसी याद के साथ नहीं जाना है, नई ताजा यादों के साथ जाना है। अगला है दर्पण समीकरण क्या है। दर्पण समीकरण वही बात है जो 10th क्लास में आपने पढ़ रखी थी, लेकिन एक बार दोबारा इसको देख के जाना है। अगला जो लास्ट है संयुक्त जो है सूक्ष्मदर्शी और प्रिज्म, ये आपको देख के जाने। 14 चैप्टर है और उनके इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं जो बहुत बार पूछा गया है और यहाँ से ही पेपर जो बनता है वो टॉपिक आपके सामने मैंने रखा है। तो इनको आपको देख के ही जाना है एग्जाम से पहले। जिस प्रकार से आपने बायो के तैयार कर लिए, मैंने बायो के बताए थे, केमिस्ट्री के आपने तैयार कर लिए, वैसे अभी बहुत टाइम है,
तो ये फिजिक्स के जो भी टॉपिक है उनको तैयार करो और उसके बाद में ही आप एग्जाम में बैठे। और सभी बच्चों को एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं। और एग्जाम में जब बैठो तो एक एटीट्यूड के साथ बैठना कि भैया इस एग्जाम में जो पेपर आएगा वो पेपर मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता है। अगर ये सोच के बैठ जाओगे तो सच में ही किसी को नहीं आएगा। और अगर आपने ये सारे टॉपिक कर लिए तो वैसे भी नहीं आना किसी को भी, तो इसी के साथ जाना है। बहुत अच्छा पेपर बन रहा है अब की बार। को धन्यवाद, थैंक यू जी।